एमबीए स्टूडेंट्स के लिए इस साल कैट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। सिम्बायोसिस का एग्जाम अगले वीक में स्टार्ट होने वाला है। एनमेट का एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में जेड का एग्जाम होगा और जनवरी के एंड में सीमेट का एग्जाम होगा। इन सब के बीच आज हम जिक्र करने वाले हैं एनमेट के एग्जाम का। जी हाँ, एनमेट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में नार्सी मोंजी ग्रुप के एनएमआईएमएस मुंबई कॉलेज का ध्यान आता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनमेट को कौन कंडक्ट कराता है, इसके रिसेंट में डेट्स क्या क्या थे, कब से फॉर्म्स निकले, कब एग्जाम हो रहा है, आगे इसके प्रोसेसेस क्या रहने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे इसके पूरे एग्जाम पैटर्न को, कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, किस तरीके से एग्जाम कराया जाता है, वो कौन से टॉप कॉलेजेज हैं जो एनमेट को एक्सेप्ट करती हैं, यानी वो उन कॉलेजेज के नाम जहां पे एनमेट का एग्जाम देने के बाद हम एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही हम इसके कट ऑफ को जानेंगे, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, दैट मीन्स किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल बन रहा है। साथ ही साथ एनमेट के अंदर में जितने भी कॉलेजेज हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और फाइनली एंड में हम जानेंगे इसके पूरे सिलेबस को। तो आइए समझते हैं एनमेट की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। एनमेट का एग्जाम इंडिया में जीमैक कंडक्ट कराती है। एनमेट जिसका पूरा नाम होता है नार्सी मोंजी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और जीमैक यानी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल, ये एक बिजनेस स्कूल्स का ग्लोबल एसोसिएशन है जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब अगर हम एनमेट के एग्जाम की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो जीमैक के द्वारा क्रिएट किया गया है। एनमेट जो होता है वो आपके लैंग्वेज, आपके लॉजिक और आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी को एक्सेस करता है, यानी आपके अंदर ये स्किल्स कैसे हैं, और ये आपको 3 बार मौका देता है एग्जाम में रीअपियर होने का। जैसा मैंने बताया, एनमेट एक कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट है जो आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल देता है और मल्टीपल टाइम्स आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकें। अब एक बार इसके ओवरव्यू करते हैं, कब क्या डेट आया था। तो जैसा मैंने बताया, नार्सी मोंजी का पूरा नाम नार्सी मोंजी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल यानी जीमैक इसे कंडक्ट कराती है। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। अगर एग्जाम के मोड की हम बात करें तो इसमें सीबीटी मॉडल होता है सेंटर्स पे, या इंटरनेट बेस्ड टेस्ट भी होता है यानी आईबीटी। आप अपने घर से भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। टोटल 3 अटेम्प्ट होते हैं, मतलब पहला अटेम्प्ट आप देंगे, उसके बाद आप 2 अटेम्प्ट और दे सकते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर विंडोज ओपन होता है इस एग्जाम के लिए। इस साल का जो रजिस्ट्रेशन था वो 1 अगस्त 2025 को ओपन हुआ, 10 अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चला, 5 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक इसके एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे का यानी 120 मिनट के इस एग्जाम में आपके पास टोटल 108 क्वेश्चन होते हैं, और जो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 360 होते हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक एडाप्टिव टेस्ट है। एडाप्टिव टेस्ट का मतलब साफ साफ आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप सही क्वेश्चन करते जाएंगे आपके क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाएगा, क्वेश्चन टफ होता जाएगा। अगर आपने गलत आंसर किया है तो अगला क्वेश्चन उससे आसान होगा। अब एनमेट के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो एनमेट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो टोटल 3 सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट। तीनों के अंदर आपके 36 क्वेश्चंस होते हैं, 36 क्वेश्चंस। टोटल आपके जो टाइम होते हैं, लैंग्वेज के लिए 28 मिनट, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स और क्वांट्स के लिए 52 मिनट्स। और मार्क्स जो है वो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स क्वेश्चन भी इक्वल होंगे तीनों सेक्शन में और आपके मार्क्स भी इक्वल आएंगे। अब अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे पहली बात कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है, इनकरेक्ट किया है, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट है, दैट मीन्स कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है तो अगले क्वेश्चन का लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। अगर आपके सॉल्व किए हुए क्वेश्चन गलत होंगे तो अगले क्वेश्चन का लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। फ्लेक्सिबल सेक्शन ऑर्डर होने का मतलब ये है कि इसमें आप अपने सेक्शंस खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहले मुझे क्वांट अटेम्प्ट करना है या पहले एलआर करना है, तो ये सेगमेंट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अनऑफिशियल स्कोर यानी जो स्केल्ड स्कोर होता है वो टेस्ट के तुरंत बाद अवेलेबल हो जाता है, जबकि ऑफिशियल स्कोर कार्ड जो है वो विदिन 48 आवर्स रिलीज होता है। अब अगर बात करें एनमेट के अंदर में टॉप कॉलेजेस की, तो बहुत सारे बी स्कूल्स हैं इंडिया में जो एनमेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हम सबसे ज्यादा जो अवगत हैं वो एनएमआईएमएस मुंबई से हैं,
मगर NMIMS यानी नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये एक अकेला कॉलेज नहीं है जहां पे आप NMAT का एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो NMAT के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका NMIMS का जिक्र होता है। NMIMS के टोटल 5 कैंपस हैं, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, नवी मुंबई और इंदौर। फिर इसके अलावा मुंबई में KJ सोमैया है, मणिपाल में तापनी है, भुवनेश्वर के अंदर जेवियर यूनिवर्सिटी है, XIMB के नाम से हम इसे जानते थे। मुंबई के अंदर ही SDA बोकोनी का एशिया सेंटर है, चेन्नई का ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट है, मुंबई के अंदर में SP जैन है, ICFAI हैदराबाद और भी इसके जितने कैंपस हैं, IFMR ग्रेजुएट स्कूल, श्री सिटी और सॉइल इंस्टीट्यूट गुड़गांव, ये सारे कॉलेजेज NMAT के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आप NMAT का एग्जाम दे करके एडमिशंस ले सकते हैं। अब अगर बात करें एक्सपेक्टेड NMAT के कट ऑफ की, जो कि हम लास्ट ईयर के हिसाब से देख सकते हैं, तो सबसे पहली बात की एडमिशन जो यहाँ पे होती है उसमें ओवरऑल स्कोर भी देखा जाता है और सेक्शनल कट ऑफ भी देखा जाता है। दैट मीन्स तीनों सेक्शन में भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ आपको क्रॉस करना है और साथ ही ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्रॉस करना है। अब कट ऑफ स्कोर की बात करें तो सबसे ऊपर NMIMS मुंबई है। MBA के लिए आपको लगभग 209 नंबर से लेकर 235 नंबर तक एक्सपेक्टेड ओवरऑल कट ऑफ है। ये कट ऑफ हमने जो तैयार किया है ये लास्ट ईयर या उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, तो मे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट जैसा नॉर्मल होता है कि हर साल में थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे चेंजेस होते हैं। तो इससे साफ मतलब है कि लगभग 62 मार्क्स आपको हर एक सेक्शन में लाने होंगे। 98 to 99 परसेंटाइल आपके यहाँ पे जा सकती है। KJ सोमैया की अगर मैं बात करूं तो 220 से 230 नंबर तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तापनी 220 से 225, XIMB 200 से 228 तक, SDA बोकोनी 180 से 200 नंबर तक, NMIMS बेंगलोर आपका 200 से 209 नंबर है और IBS हैदराबाद 150 से 180 नंबर तक आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। दैट मीन्स आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका ये कट ऑफ जा रहा है। जो बात मैंने बताई वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज एन एस्टिमेटेड कट ऑफ, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से ये बनाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये मैच करेगा, मगर बहुत हद तक ये मैच करता है। अब अगर हम बात करें स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की, जो हर बच्चे के दिमाग में चल रहा होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके 235 से 240 नंबर या 240 प्लस जाता है तब आपके 99 परसेंटाइल आते हैं। अगर आपके मार्क्स 230 से 235 है तो आपकी परसेंटाइल अप्रॉक्स 98 होगी। 220 से 230 नंबर तक 95 परसेंटाइल है, 205 से 220 नंबर तक 90 परसेंटाइल है और 180 से 200 मार्क्स तक अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आपकी परसेंटाइल लगभग 75 to 85 के बीच में रहती है। अब यहाँ पे सवाल आता है एलिजिबिलिटी का, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो एलिजिबिलिटी में मेजरली जितने भी 20 स्कूल्स हैं वो आपकी बैचलर डिग्री मांगती है। दैट मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एक स्टूडेंट जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर अपियरिंग का स्टूडेंट है, वो भी NMAT का एग्जाम दे सकता है। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है NMAT के एग्जाम के अंदर। फिर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस जो है वो 2 स्टेज में होता है। पहला हमारा NMAT का एग्जाम होता है और दूसरा हमारा GDPI होता है। NMAT के एग्जाम में जो मैंने आपको बताया कि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे NMIMS मुंबई जो है वो सिर्फ पहला अटेम्प्ट कंसीडर करता है और GDPI के अंदर में सबसे पहले आपका एक वैट होता है यानी रिटन एबिलिटी टेस्ट, देन आपका ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट को समझने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। इसके साथ साथ अदर फैक्टर्स लाइक एकेडमिक प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें भी कैलकुलेट की जाती हैं। अब बात आती है सिलेबस की कि NMAT का सिलेबस क्या था। तो NMAT के अंदर में जैसा मैंने बताया इक्वली वेटेड 3 सेगमेंट होते हैं, इक्वल क्वेश्चंस होता है, इक्वल मार्क्स होता है और वो 3 सेक्शन है, लैंग्वेज स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स यानी क्वांटिटेटिव स्किल्स। अब 1 by 1 इन तीनों को हम समझते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में आपके 36 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको 28 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसके अंदर में आपके इंग्लिश यूजेस, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट किया जाता है। इसके क्या की टॉपिक्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर या ग्रामर के अंदर या वोकैब के अंदर या वर्बल रीजनिंग के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं।
सेकेंडली, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो 36 क्वेश्चन, 40 मिनट्स का टोटल टाइम, जो आपके एनालिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर में आपके एरियाज लाइक पजल्स एंड अरेंजमेंट्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग है, विजुअल एंड अदर लॉजिक है, ये सारी चीजें आपको एनालिटिकल में मिलती हैं। जबकि अगर मैं वर्बल या क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर में आपका जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इनफेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, इवैल्यूएटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे आपके वर्बल में आते हैं। अब अगर हम तीसरे सेक्शन यानी क्वांट्स की बात करें तो 36 क्वेश्चन होते हैं, 52 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। इस सेक्शन के अंदर में आपका मेनली मैथमेटिक्स होता है, जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें होती हैं। सारे की टॉपिक आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अरिथमेटिक के अंदर में हमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप्स, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स जैसे टॉपिक मिलते हैं। नंबर सिस्टम में आपका एचसीएफ, एलसीएम, इंटीजर्स, फैक्टर, मल्टीपल, रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, अलजेब्रा के अंदर में लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू, सिमिलरली मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी के अंदर भी आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस। आई होप कि इस वीडियो के अंदर में आपको वो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि आखिर एनमेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो कौन कौन से कॉलेजेज है जो इस एग्जाम के बाद मार्क्स एक्सेप्ट करते हैं, किन किन कॉलेजेज में मैं एडमिशन ले सकता हूँ, किस मार्क्स में मेरा क्या परसेंटाइल बनेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से एनमेट देने के बाद किसी कॉलेज में मेरा सिलेक्शन होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप इस साल कैट, सेट, एनमेट, सीमेट, स्नैप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और किसी भी कॉलेज को लेके कोई कंफ्यूजन है, या अपने मार्क्स को, अपने परसेंटाइल को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी जानकारी चाहिए एग्जैक्टली, तो आप हमारे कॉलेज बाजार की टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी हफ्ते में स्नैप का एग्जाम भी शुरू होने वाला है, तो बहुत जल्द स्नैप के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर हम लोग आ रहे हैं। चैनल पे बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।